सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह से दुआ है कि आप बहुत ठीक ठाक और खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें यहाँ की सुबह का मंज़र है। कल तक धूप थी, खूब गर्मी थी, और आज देखें ये काले काले बादल आ गए और खूब ठंडी हवाएं चल रही हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे कल मैं गई थी, कल शॉपिंग के लिए। काफ़ी बिजी दिन गुजरा मेरा। सुबह उठ के बच्चों को बस नाश्ता करवाया और उसके बाद जो है मैं चली गई शॉपिंग के लिए, और सिर्फ उनके लिए आलू वाले राइस बना के गई थी कि मामा आलू वाले राइस बना जाए। वो बच्चों के लिए बना के गई। और यहाँ पे मैं कुछ ये कंटेनर थे ये लेके आई थी, बहुत अच्छे थे, मिल गए मुझे। और ये जो है फ्रेश जूस बनाने के लिए इलेक्ट्रिक जो है ऑरेंज जूसर ये मुझे मिल गया। तो बाकी शॉपिंग जो है स्टोर में चली गई थी। कुछ फ्रिज की चीज़ें थी वो फ्रिज में रख दी थी, कुछ टेबल पे पड़ी हुई थी। और घर का किचन की प्लीज़ हालत में मत जाइएगा, क्योंकि कुछ भी कुकिंग नहीं की हुई थी। कोई सालन भी बनाना था और गोश्त वगैरह था। प्रेशर कुकर मेरा ख़राब हो गया था और इस वजह से मैंने ये ऐसे बनाना था। ये हाफ़ केजी मैंने जो है गोश्त ले लिया। आलू गोश्त बनाने का इरादा था, और इस मेथड से बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही मज़े का आपको लगेगा, जिस तरह से मैं बनाने लगी हूँ, अगर आप इस तरह से नहीं बनाती हैं। ये मैंने गोश्त डिफ्रॉस्ट कर लिया था, निकाल के गई थी। उसके बाद मैंने ऑयल डाला, और ऑयल में मैंने जो है गोश्त को थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी, और प्याज वगैरह भी डाल दूंगी। और इधर मैं लहसुन भी जो है वो 5-6 जो है लहसुन के, और 2 मीडियम साइज़ के जो ऑनियन थे वो मैंने साथ डाल दिए। तो ये जो है साथ ही इकट्ठा इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भूना। इस तरह से जो है वो हमारी वो स्मेल भी जो है वो भी चली जाती है, और एक अच्छा एक जायका भी डेवलप हो जाता है। बाद में कभी हमारा गोश्त ज़्यादा गल जाता है तो हमें भूनने के लिए मुसीबत पड़ जाती है कि अब हम क्या करें। गोश्त गल गया और भूनना भी है, और हम गोश्त का जो है वो कीमा बना देते हैं। इस वक्त मैंने एक दालचीनी, 2-3 लौंग और मोटी काली इलायची भी 2-3 अंदर डाल दी थी। इरादा तो था मेरा देगी आलू गोश्त बनाने का, लेकिन बन ही गया था थोड़ा बहुत उस तरह। वो मसाले पीस के मैंने डालने थे, लेकिन मैंने उस टाइम पीसे नहीं हैं, और साबुत ही आपके सामने जो है साबुत फॉर्म में मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे 5-10 मिनट तक भूनने के बाद जो है मैंने इतना पानी डाल दिया कि ये गोश्त जो है गल जाए। मुझे अंदाज़ा नहीं कि अब ये कितना टाइम लेगा। इस वक्त मैंने ज़ीरा डाल दिया था, साथ ही कोई मैंने वो जो है ये देखें नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी, ब्लैक पेपर डाल दी थी। स्पाइसेस जो हैं आप अपने जायके के मुताबिक, अपने घर के माहौल के मुताबिक, जैसे आप लोग खाते हो उस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। वाकई शक्ल भी इतनी प्यारी थी, स्पाइसी नहीं था बस, लेकिन शक्ल बहुत प्यारी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। रेड चिल्ली जो है ना आप ना ही खाएं तो अच्छा है, मैं नहीं रिकमेंड करती, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत खाते हैं। हम लोग यकीन करें 10 साल मैं इटली में रही हूँ, हमारे घर में जो है रेड चिल्ली का मेरा नहीं ख्याल के 1 या 2 पैकेट लगे होंगे। वो भी मैं जब बनाती थी कबाब वगैरह, या खुद अकेले से आलू तड़क के खाती थी। यहाँ पे मैं साथ ही मैं दही फुल्कियाँ बनाने के लिए अलग अंदाज से दही फुल्कियाँ बनाती हूँ मैं, और मुझे बल्लू के इसके बजाय मुझे इनका बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे 1.5 कप मैंने जो है नॉर्मल कप जो होता है जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है वो मैंने ले लिया था। और चने पहले मैं ये बता दूँ, ये देखिए हमारे कितने फेमस ये हो गए हैं कैबिज के पकोड़े। अब आलू के पकोड़े नहीं बनते हैं, कैबिज के पकोड़े बनते हैं। पहले मैं ये टेक्सचर के बारे में बता दूँ कि आपने इतना इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके आपने 5 मिनट्स टू 6 मिनट तक इसको एक साइड पे रख देना। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। और जब आप इसको ऑयल में देख लें गर्म हो रहा है ऑयल, तो वो एकदम जब आप डालेंगे वो आपका जो चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी अमेज़ा। तो इसका मतलब है कि अच्छे से हमारा जो है अमेज़े में हर चीज़ मिक्स हो चुकी है और ऑयल भी गर्म है। ये देखें ऐसे जस्ट इसको मैं बोलती हूँ जलेबी स्टाइल। ये जलेबी स्टाइल है, और यकीन करें भल्लों से ज़्यादा इसका मज़ा आता है। और वो जो दही फुल्की हैं उसमें इतना मुसीबत भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए करना चाहते हैं तो इसका बहुत मज़ा है। ये मैं आपको बताती हूँ, मैं यही बनाती हूँ अक्सर। लेकिन वो फुल्कियाँ जो है वो उनका भी अलग ही टेस्ट और खूबसूरती आती है, लेकिन खूबसूरती इससे भी कम नहीं आती है।
हाँ, तो इसमें 1.5 कप जो है था वो मैंने ले लिया था बेसन। और बेसन आपने कोशिश कीजिएगा बहुत पुराना ना हो, अच्छी तरह उसको बंद करके रखा करें और ज़्यादा पुराना बेसन और ना यूज़ किया करें। फिर वो चीज़ इस तरह नहीं होती है। बेकिंग पाउडर भी आप नया यूज़ करें, बहुत पुराना सालों पुराना पड़ा हुआ है तो बस वही निकाल लिया तो यूज़ कर लिया, ऐसा मत करें आप। बेकिंग पाउडर मैंने निकाल लिया था, तकरीबन 1/4 चम्मच था मेरे पास, यानी चम्मच का जो चौथा हिस्सा था आपने देख भी लिया होगा। 1.5 कप मैदा था, साथ मैंने नमक डाला था और ढेर सारा मैंने क्या डाल दिया था, ज़ीरा। और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो मिर्चें वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये भलियाँ जो है सिर्फ जो है मैं नमक और क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर और ज़ीरा डालती हूँ, 9 अजवाइन। उसके साथ मैं देखे निकाल के डायरेक्ट मैंने उस पानी के अंदर डाल दिया। जब तक ये मेरा अगला जो है ये कुक नहीं हो जाता, ये वाला ये जो है बल्ले, उस वक्त तक ये पानी में रहेगा। बस कुछ सेकंड आप जो है बस उसको डालें, उसके अंदर डाल दिया जब आपने एक दोबारा से, यानी कढ़ाई के अंदर आप डाल दिए आपने बेसन बनने के लिए बल्ले, तो आप उतनी देर फिर वापस आके जल्दी से उसको निकाल दें। मेरा 1 आध मिनट में ही लगेगा आपको ये करते हुए। निकाल के उसको नरम हाथों के साथ ऐसे दबा के आप उसको दूसरी प्लेट में रख लें। और यहाँ पे गोश्त को भी मैं साथ साथ देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि ये देखिए, ये मैं अब भल्ला भी आपको बता रही हूँ कि भल्ला किस तरह से बनाते हैं। आप 1/2 चम्मच, अगर टेबल स्पून है तो 1/2 चम्मच जो है आप एक ही जगह पे जो है चम्मच को रखें, उसको घुमाए नहीं है और हलाएं भी नहीं इतना कि उसको उसी वक्त आप साइड चेंज करें। मेरी एक इंडियन दोस्त थी, उसने पूछा था मेरे भल्ले अंदर से कच्चे होते हैं, वो यानी कच्चे नहीं सॉरी सख्त होते हैं। तो उनको भी मैं बता दूं कि आपने मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है और मिक्स करने के बाद चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रख देना है, 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने फ्रेश जो टमाटर है ये गोश्त में ऐड कर दिए। और देखें, जितना चम्मच आप जो है रेड चिलीज़ का डालते हैं, मैं उतना जो हूँ टमाटो प्यूरी का डाल दिया कलर निकालने के लिए। और बहुत ही अच्छी शक्ल बनी थी, बहुत ही यानी कि मज़े का, हमारे लिए तो मज़ेदार था, लेकिन जो फीका खाते हैं नहीं खाते उन लोगों के लिए इतना नहीं होगा। लेकिन यह है कि इधर मैंने जो है इसमें मेथी भी डाल दी थी। ग्रीन चिलीज़ डालें आप, हम ग्रीन चिलीज़ यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ जो यूज़ करती हूँ। इसमें मुझे उस टाइम डालनी ग्रीन चिलीज़ याद ही नहीं रही हैं। ये बाद में मुझे फिर पता चला जब मैंने कहा वो ग्रीन चिलीज़ तो रह गई हैं, वो डाली नहीं है मैंने। तो चले कोई नहीं, हमारा ना भी डालें। तो ब्लैक पेपर थी और फिर गरम मसाला था, उसने हमारा बैलेंस कर दिया। बच्चों ने शौक़ से खाया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तो हमारे लिए बाकी चीज़ें थी। जितना वो था, मैं थकी हुई थी, उतना ही था कि आज संडे है, हस्बैंड ने काम पे स्टार्ट हो गया इनका, इन्होंने जाना है। तो लास्ट इनकी हॉलीडेज से पहले की जो है अफ्तारी होगी घर में, बाकी ये उधर ही करेंगे, अफ्तारी टाइम ये नहीं होंगे। ये मैंने बेबी पोटैटोज़ ले लिए थे और उनको मैंने कट नहीं किया था, तो कट यानी काटा नहीं था, सिर्फ पील किया था मैंने उन्हें। तो बस ऐसे ही मैंने इनके अंदर डाल दिए थे। यकीन करें इस तरह से बनाए, बिल्कुल देग, पाकिस्तान की देग की तरह का है। स्पाइसी मसाले जो है वो बस डाल दें और फिर देखें कमाल आप इस मेरे जो बनाए हुए मेथड का। मे भी आप लोग इस बनाते हो। जब आप गोश्त की कोई भी चीज़ आपके पास हो, मुझे इस टाइम पे याद नहीं रहा था, पहले जब मैं गोश्त भून रही थी, योगर्ट डालना, 1 से 2 चम्मच आप योगर्ट ज़रूर डाल दिया करें जब कोई भी गोश्त वाली आप चीज़ बनाएं। तो ये उसकी स्मेल को भी मारता है, मे बी टेस्ट को डेवलप करता है। ये हमारे एक बुज़ुर्ग थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, तो वो ये उनसे मैंने ये सीखा था कि अब जब भी मैं गोश्त वाली कोई चीज़ बनाती हूँ मैं डाल देती हूँ योगर्ट इसके अंदर। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा जो है गरम मसाला डाल दिया था। डालना तो एंड पे चाहिए था, एंड पे डालें, वरना जो अगर आप हांडी की शक्ल को काला नहीं करना चाहते तो गरम मसाला जो है आप जो है बाद में डालें, यानी कि जब आप हांडी कुक हो जाती है और ऊपर स्प्रिंग कर दे उसको। और यहाँ पे मैंने 1 से 1 टेबल स्पून जो है मैंने मेथी वो डाल दी थी और इतनी अच्छी स्मेल आने शुरू हो गई थी हांडी की। बच्चे जो हैं वो बार बार आके पूछ रहे थे मामा
क्या बनाया है, क्या किया है। तो ये आलू भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मिनी साइज़ के थे और बिल्कुल वो अंडे की तरह ही ऐसे फील हो रहे थे। ये देखें आपके सामने, ये देखें। अब ये आलू भी डाल के मैं थोड़ी देर भूनूंगी। यकीन करें, लोग कहते हैं कि इतना भूने इतना भूने, मैंने कभी भी हांडी बहुत ज़्यादा नहीं भूनी है। बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं और एक ये है कि खुश हो के पकाएं, दिल से पकाएं। और ये काम जो है मैं दिल से करती हूँ तो इसीलिए अच्छा ही बन जाता है। इससे कुकिंग करते हुए बस प्यार से करें, आप हलाएं, इंजॉय करें, बातें करें। क्या कर रही हैं आप। ये यूट्यूब पे आने से पहले मैं ऐसे ही किया करती थी। जब मैं कुकिंग कर रही होती थी मैं खुद ही से ही बातें कर रही थी, अब आप ये करें, अब आप ये करें। तो ये चले, मेरी बेटी ने मुझे प्लेटफॉर्म जो है दे दिया है, क्योंकि चैनल तो मेरा पता नहीं कितने सालों से ये बना हुआ ऐसे ही था, तो उसको ही जो है आगे कंटिन्यू किया है। तो इस वजह से जो है ये, तो अभी यानी स्टार्ट किया। अब आप लोग बताइएगा कैसा आपको लगा, तो इसको कंटिन्यू करूं कि ना करूं। तो आपकी यकीनन जो हौसला अफजाई होती है वो अगले बंदे में और ज़्यादा ताकत पैदा करती है वो काम करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो है फ्रूट चाट बना ली थी। फ्रूट चाट में मैंने अभी जो है इतने फ्रूट्स यूज़ नहीं किए थे। पीच था, बनाना था और ग्रेप्स थे, और एप्पल था। और यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया था, हनी डाल दिया था, ये चाट मसाला थोड़ा सा, और नट्स, हमें पीनट बहुत मज़ा देता है, और कैशू। ये मेरी अनाया ना डालें तो नहीं खाती है। और अभी ये ऑरेंज फ्रेश जूस वाली है, इसमें क्रीम नहीं शामिल करूँगी। बहुत किस्म की ये वाली चाट होती है, इंशाल्लाह ये रोज़ ही बनती है। आज इस तरह से बन रही है, कल किसी और तरह से बनेगी। इसमें जो है कोई योगर्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ फ्रेश ऑरेंज जूस डाला था। और देख लीजिए, ऑरेंज खट्टे ना हो, ये मेरे सही थे, ऑरेंज मीठे वाले थे। तो बहुत अच्छा यानी कि लगा था। ये देखे सालन जो है ये मेरा तकरीबन रेडी होने लग पड़ा है। आपने उतना ही पानी इसमें शामिल करना है जितनी आपको चाहिए शोरबा, और पराठे के साथ बहुत मज़ा देने वाला है इसका शोरबा। और यहाँ पे देखें, मैं जो है आलू बहारा मेरा पड़ा हुआ था एक पैक। एक्सक्यूज़ मी। तो वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर, उसको बॉईल कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग ये की थी कि इसमें मैंने ज़ीरा और पाउडर फॉर्म में जिंजर, ये थोड़ी सी अंदर डाल के नमक और चीनी डाली थी, ब्लैक और रेड चिली। इतना मज़ा आया था, ये पहले वाले से ज़्यादा मज़ेदार था। और इसके मैंने थोड़ा पतली फॉर्म में बनाया था, पहले वाला थिक था और ये ज़रा रनिंग था उस फॉर्म में। यहाँ पे मैंने वो जो बल्ले बनाए थे उसके लिए ये योगर्ट इसमें मैंने डाला। और योगर्ट में पानी की बजाय आप अगर दूध है, आज मैं दूध लेके आई थी, वापर मिकदार में दूध था, वरना मैं पानी डाल के ही कर रही थी कि जाना ना पड़े मार्केट में। बहुत जल्दी थी, सॉरी ये ड्रॉप हो गए नीचे। तो दूध शामिल करें तो इस तरह आपका वो पानी पानी नहीं नज़र आएगा इसमें, यानी कि अगर पतला भी है थोड़ा। तो ये देखें, इसमें पतला जो है थोड़ा आपने योगर्ट करना है, ज़्यादा भी नहीं। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से है। और वो भले जो है आप वो नीचे ऐसे लगा लें, कोई आलू, कोई चना, कोई कुछ भी नहीं शामिल कर रही, कोई क्विक रेसिपी है। और ये वो बेचारी उन लोगों के लिए है कि जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वर्किंग लोग हैं, जो वर्किंग वोमेन हैं, जो भाई हैं, उनके लिए। यहाँ पे मैंने ये रेड जो है ऑनियन था मेरे पास। फ्रूट चाट में हमेशा यही डालें, अगर आपने कच्ची फॉर्म में प्याज खाना है तो ये रेड ऑनियन ही यूज़ करें। यहाँ पे फिर मैंने चाट मसाला डाल दिया था, फिर ऊपर वो आलू बहारे की आपने देख ली इस तरह से चटनी बनाई थी। और फिर ऊपर जो है ये योगर्ट डाल दिया था, देख ले किस तरह से। ये भल्ले जो है हमारा योगर्ट को पी लेंगे, ये थोड़ा सा ये थिक हो जाएंगे। मैं इसको बंद करके टाइट ढक्कन के साथ इसको रख दूँगी। ये आज ही मैं ख़रीद के लाई हूँ और बहुत ही अच्छे मिले हैं, यानी कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। और भी थे मेरे पास पैक पड़े हुए, लेकिन ये लाई हूँ तो ये फिर मैंने कहा चलो आज ही रमज़ान में यूज़ करते हैं और ये अभी लगा लें। ये देख लें, इतनी यमी थी, बहुत यमी थी। काट के मैंने इस दफ़ा मैंने काट के बॉयल किए थे आलू बुखारे। और वो अदरक ज़रूर लाजमी डालेगा, बहुत मज़ा उससे आने वाला है। और ये प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है,
खुद भी आप देखा करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ये देखिए ये बल्ले मैंने बना लिए थे, इनको पानी में नहीं मैंने डाला था, ये ऐसे ही मैंने रख लिए थे। इनको मैं बनाऊँ 2 दिन बाद बनाऊँ 3 दिन बाद बनाऊँ, ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल माशाल्लाह ये ठीक हैं। तो ये मैं फिर जब जिस दिन मैंने बनाने होंगे उस दिन मैं इनको पानी में 5 to 10 मिनट्स तक रखूँगी और नरम हाथों से निकाल के बाहर कर दूँगी। ये मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, योगर्ट है, चीनी है और दूध डाल के स्ट्रॉबेरी हमने मिल्क शेक बना लिया था। साथ स्ट्रॉबेरी जो है क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी योगर्ट था, वो बहुत अच्छा है, मज़ेदार। प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फ्रेंड्स को बताइएगा और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा कर रही हूँ, वरना ये ना हो कि मैं कहूँ कि नहीं अच्छा लग रहा किसी को। ओके, अल्लाह हाफिज़।